जब आप खुदा के नजरिए से जिंदगी देखते हैं तो जिंदगी बहुत खुशहाल जिंदगी होती है। और आप ये कह उठते हैं, यहोवा मेरा चरवाहा है, मैं यदि घोर अंधकार से भरी हुई तराई में चलूं या ड्राइव करूं तो भी मैं हानि से ना डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ है। जब लोगों ने देखा, पहली आयत से, जब लोगों ने देखा कि मूसा को पर्वत से उतरने में विलंब हो रहा है, तब वे हारून के पास इकट्ठे होकर कहने लगे, अब हमारे लिए देवता बना। कहां से कहां तुम लोग बेमतलब का एक आदमी सिनै पहाड़ पर परमेश्वर की नजदीकी में, तुम्हारा लीडर गया हुआ है, तुम्हारे लिए ही बरकत लेके आ रहा है, मगर मैंने एक शेर कहा था ना आपसे कि मैं अपनी राह में दीवार बन के बैठा हूं, मैं अपनी राह में दीवार बन के बैठा हूं, अगर वो आया तो किस रास्ते से आएगा? हमने तो सारे रास्ते बंद कर दिए। वो परमेश्वर के पास, यहोवा परमेश्वर के पास इन्हीं इस्राएलियों के लिए 10 हुकुम, नियम, कायदे, कानून, संविधान लेने के लिए गया था, और यहां ये सब उल्टा सीधा कर रहे हैं। आपको कहानी मालूम है, इन्होंने कहा हमको देवता बना, हारून ने कहा अपने सोने चांदी ले आओ, खुशी से सोना चांदी देने को तैयार। मरी हुई चीज के लिए, जिंदे प्रभु के लिए 2 वक्त नहीं निकाल सकते। सबसे सड़ा हुआ नोट ला करके चंदे में डाल रहे हैं, बल्कि कई लोग तो 2000 वाला ला करके डाल रहे हैं कि यही में चल जाए। किसको धोखा दे रहे हैं आप? प्रभु ने इनको लूट के, आपको याद होगा जब ये मिस्र से निकले थे तो प्रभु ने कहा था कि सब सोना चांदी मांग लेना, और उन लोगों ने दे भी दिया। प्रभु अपने सेवा के लिए इस्तेमाल करना चाहता था, अपने काम के लिए इस्तेमाल करना चाहता था। ये 2 हाथ, ये 2 पैर, जब आप पैदा हुए तो खुदावंद ने सारा गहना, सारा सोना, सारा जेवरात तो आपको दे ही दिया है। अच्छा मस्तिष्क दिया, आंखें दी, बोल सकते हैं आप। बहुत से लोगों को आप देखिए जिनको हम हैंडीकैप बोलते, वो भी पैदा होते। और ऐसा नहीं कि आप बहुत आले थे कि आपको अच्छा हाथ, अच्छा पांव, अच्छी आंखें मिली, आपकी भी आंखें अंधी हो सकती थी, आप भी सूरदास हो सकते थे। लेकिन खुदा का धन्यवाद हो कि उसने आपको एक पीस में बनाया। आपको जो माल दिया, मिस्रियों का माल दिया, वो जो लूट का माल था, सब लेकर के आए थे, इसके लिए नहीं, निर्गमन 32 के लिए नहीं, हमारे लिए एक देवता बना। आग में डाले एक तो बछड़ा निकला, अब यही तुम्हारा ईश्वर है। देखिए ये सारी प्रॉब्लम, जानते क्या, ये लोगों की प्रॉब्लम नहीं है, ये लोगों के मन की प्रॉब्लम है। ये सब गलत चीज मन में उत्पन्न होती। अरे ये मोबाइल खराब कर रहा बच्चों को, और ये कुछ नहीं, ये सब मन खराब कर रहा। उत्पत्ति की पुस्तक 6वां अध्याय, कौन पढ़ेगा जल्दी से? उत्पत्ति की पुस्तक उसका 6वां अध्याय, उत्पत्ति की पुस्तक 6वां अध्याय और उसकी 5वीं आयत, कौन पढ़ेगा जल्दी से? जी पढ़िए। और यहोवा ने देखा, और यहोवा, देखिए हमारा यहोवा देखता भी है, बोलता भी है और सुनता भी है। आप ना देखे, आप ना बोले, आप ना सुने, मगर हमारा प्रभु कोई है मेरे साथ प्रेज द लॉर्ड बोलने के लिए। We worship a God who can see, who can talk, who can walk, who can bless you। हमारा प्रभु देखता भी है, बोलता भी है और सुनता भी है। आप बोल दीजिए एक बार प्रेज द लॉर्ड। जब यहोवा ने देखा जी कि मनुष्यों की बुराई पृथ्वी पर बढ़ गई है और उनके मन के विचार में, कहां पे? मन के विचार, गलत लिखा है, ये फेसबुक पर होना चाहिए। उनका फेसबुक का पेज गड़बड़ हो गया, उनका यूट्यूब चैनल गलत हो गया। मनुष्यों के मन के विचार, जरा जोर से बोल दीजिए, मन के विचार। ये सारी प्रॉब्लम आपके मन के विचार की है। चेंज योर हार्ट, अपनी सोच बदलिए। मनुष्य जो कुछ, फिर से पढ़िएगा उसको। तब और यहोवा ने देखा कि मनुष्यों की बुराई पृथ्वी पर बढ़ गई है और उनके मन के विचार में जो कुछ उत्पन्न होता है, गेहूं उत्पन्न होता है वो भी बुरा होता है, मक्का उत्पन्न होता है वो भी बुरा होता है, आम मतलब जो कुछ उत्पन्न हो रहा है सुबह से रात तक, एवरीथिंग दैट वी आर थिंकिंग इज करप्ट एंड करप्ट। जो कुछ उत्पन्न हो रहा मन में, अभी कुछ किए नहीं है, लेकिन मन में उत्पन्न होना शुरू हो गया। और याद रखिए, जब मन में उत्पन्न होता है तो वह हाथ में भी उत्पन्न हो जाता है, आपके क्रियाकलाप में उत्पन्न हो जाता है, आपकी फैमिली में उत्पन्न हो जाता है, आपके पूरे खानदान में उत्पन्न हो जाता है। और शुरू कहां से हुआ? मन से शुरू हुआ। अपने मन को शुद्ध रखिए। और यीशु मसीह ने क्या कहा?
धन्य है वे जिनके मन शुद्ध है। आज तन को शुद्ध करने के लिए कितना हम तन को ये लगा रहे, वो लगा रहे, ऐसा कर रहे, यहां डुबकी वहां डुबकी, यहां डूबे वहां निकले, वहां डूबे यहां निकले, यही सब मन की शुद्धता कहीं नहीं होती। एक सज्जन थे, वो डुबकी लगा के आए, बाहर निकले, हमने कहा क्या कर, डॉक्टर थे, हमने क्या कर रहे थे? अरे वो डुबकी लगाए है, मेरा सब पाप धुल गया। हमने कहा अच्छा ये बताइए, एक बक्सा लीजिए अगर, और उस बक्से में सब गंदा कपड़ा डाल दीजिए, बक्से को बंद कर दीजिए, लॉक कर दीजिए, और ले आके खूब डुबकी लगाइए उसको, वो बक्सा, उसमें जो कपड़ा वो कितना साफ हो जाएगा। क्या बेकार की बात कर रहे हैं, बक्सा वस्त्र तो अंदर है, कपड़ा तो अंदर है, कैसे धुल जाएगा? तो हमने कहा पाप तो आपके अंदर लगा हुआ है और रगड़ रगड़ करके धो रहे हैं। अरे बक्सा खोलिए, वस्त्र को निकालिए। हमारा प्रभु हमारे पापों को धोना चाहता है, हमारे मन को शुद्ध करना चाहता है, तन को नहीं। आज सब लोग तन के पीछे परेशान है, हाई बताता, हाई पिलाता, हाई होता, हा होता, तो और मन में क्या होता ही बतावा? मनवा तो बतावा तय खा। अरे साजी के मन करे लेना खूब 2 बोतल चढ़ा ले, ये तो बतावत नहीं खा। ये तो आप बता नहीं रहे कि शाम को ही मन डोलने लगता है, यहां पिरा रहा, वहां पिरा रहा है, घाव लगे में करी। जब तुम्हार मन नहीं ठीक रही तो सब जगह घाव लगी। अपने मन को शुद्ध रखिए। इनके मन में ये सोचिए, आप वहां पर कोई है मेरे साथ? प्रेज़ द लॉर्ड। मूसा इनके लिए बात कर रहा है, प्रभु इनके लिए अच्छी कल्पनाएं कर रहा है, इनके लिए इनको एक संविधान दिया जाना है, एक नया देश बनना है इनका, इनको दूध और मधु की बहने वाले देश में पहुंचाना है, और ये हमारे लिए एक देवता बने। देखिए, मन को चेंज मत कीजिए, चेंज मत कीजिए, उसको बस एक काम कीजिए, उसको रिन्यू कर लीजिए, नया कर लीजिए। एक रिन्यूअल होता है, जैसे लाइसेंस होता है ना, तो वो एक्सपायर कर जाता है, उसका एक टाइम होता है, तो फिर आप नया लाइसेंस नहीं बनाते हैं, आप एप्लीकेशन देते हैं, इसको रिन्यू कर दीजिए। रोमियो की पत्री, जल्दी से पढ़िएगा, रोमियो की पत्री और उसका 12वां अध्याय। जी, दूसरी। और इस संसार के सादृश्य ना बनो, परंतु तुम्हारी बुद्धि के नए हो जाने से। हमारी बाइबल में मन लिखा हुआ है, तुम्हारे आपने भी लिखा है मन, आपके मन में लिखा। आप कौन सी बाइबल पढ़ रही है सिस्टर? अच्छा ठीक है, उसको ठीक कीजिए, या आप पढ़िए जरा जॉन। हाँ, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से। अंग्रेजी में लिखा है बाय द रिन्यूअल ऑफ योर माइंड। आप उसको बदलिए नहीं, नया मन न बदलाइए, उसको रिन्यू कर लीजिए, उसको नया कर लीजिए। जो परमेश्वर ने आपको आदि में जो मन दिया था, सारे पेड़ के फल खा सकते हो, मैं तुमको अपने स्वरूप और अपनी समानता में बना रहा हूं, लेकिन हमारी कल्पना में, हमारी बुद्धि में जो कुछ उत्पन्न होता है वो बुरा ही उत्पन्न होता है। बाइबल कहती है कि क्या तुम नहीं जानते तुम परमेश्वर का मंदिर, और जो कोई इस मंदिर को गंदा करेगा। आज हम लोग मंदिर के पीछे पड़े हुए, ये बन जाए, ऐसा बन जाए, वो जब जिसको बनाना बना भैया, हमारा तो मंदिर बना हुआ। आप है मेरे साथ? मैंने कहा हमारा तो मंदिर बना हुआ है। एक बार और हो जाए, प्रेज़ द लॉर्ड। मैंने कहा मेरा तो मंदिर बना हुआ है। हम तो जिस दिन पैदा हुए, जिस दिन माँ के कोख में गए, मेरा मंदिर तो वहीं से बन गया। क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारा शरीर परमेश्वर का मंदिर है? लेकिन उसके साथ एक शर्त है, जो कोई इस मंदिर को गंदा करेगा, परमेश्वर उसको नाश करेगा। कैसे आप गंदा करेंगे? क्या काट लेंगे इसको, इसको चीर देंगे, इसमें कुछ गंदा लगा देंगे, काली लगा देंगे? नहीं, ये मन का, क्योंकि मंदिर का जो सब कुछ होता, मंदिर निकला है मन से निकला है। मंदिर, पहले मन लगा हुआ उसके अंदर, दिर तो बाद में, दिर तो बाद दिखाई दे रहा है। पहले तो मन ठीक हो जाए तो दिर भी ठीक हो जाएगा। मन दिर, सब लोग बोलिए मन दिर, दूर, मन दूर। पहले मन ठीक कीजिए ना, अपनी सोच सही कीजिए ना, और सोच सही होगी जब आप परमेश्वर के दृष्टिकोण से देखने लगेंगे। When you start looking from your dad's perspective, अपने पिता की आंखों से देखेंगे। मुझे याद है काफी साल पहले हम यूएस गए। शिकागो एक बहुत बड़ा शहर है और वहां पर बहुत ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स है। वो शहर
जाना जाता ऊंची बिल्डिंग के लिए। तो मेरा बेटा जॉनी था, वो 2.5-3 साल का होगा, तो कहने लगा पापा हम जाएंगे, हम चलो चलते हैं ऊंची बिल्डिंग में। तो सीढ़ी से तो जा नहीं सकते, वो तो 110 मंजिल, 120 मंजिल, 130 मंजिल ऐसी बनी हुई है। तो लिफ्ट देखा ना आप लोगों ने, तो लिफ्ट में हम लोग चढ़े, बहुत बड़ा लिफ्ट था, यहाँ से लेके उतना बड़ा लगा कमरा। तो हम लोग जब घुसे, 3 जन, वाइफ हमारी और हम, तो खाली था। हमने जॉनी घुस गए उसके अंदर, जॉनी इधर जा रहे उधर जा रहे, खेल रहे हो कर, और हमने बटन दबाया, लिफ्ट ऊपर जाने लगी, बहुत कुछ पापा, कभी इस कोने कभी उस कोने, खाली था। नहीं, थोड़ी देर के बाद वो लिफ्ट रुकने लगी, हर फ्लोर पर रुकने लगी, और ऐसा लगा कि उस दिन सबको वही लिफ्ट चाहिए था। सब घुसते चले आ रहे, सब घुसते, अरे भाई जाओ ना दूसरी जगह जाओ, मेरे बेटे को खोलने दो। नहीं भैया क्या करे, अब उनको भगा तो सकते नहीं, सब उसके अंदर चले आ रहे। अब जॉनी के खेलने की जगह कम होती जा रही है, कम होती जा रही है। हाँ, हम तो अपना आराम से खड़े, हमारी वाइफ खड़ी, अपना आराम से खड़े, हमको क्या प्रॉब्लम है, ठीक है। लोग भरते जा रहे, थोड़ी देर के बाद पूरा कसम कसान हो गया उसके अंदर। जॉनी आके सट गए बगल में मेरे खड़े, क्या हो गया, क्या बात हो गई भाई, काहे? अभी तक तो मैं हाई स्कूल करूंगा, इंटर करूंगा, उसके बाद कोचिंग करूंगा, फलाना करूंगा, और जब धीरे धीरे उम्र बढ़ने लगी 28, भैया जी बेरोजगार हो गए। काहे? 20 साल में तो बड़ा छरक रहे थे। जिंदगी एक दिन आएगी आपको मोड़ पर, इतनी भीड़ हो जाएगी कि 1 इंच आप दाहिने और बाएं नहीं मुड़ पाएंगे। और निकालिए भीड़ को, जिसको निकालना, कितनों को निकालेंगे? वो लिफ्ट आपकी नहीं है, ये जीवन आपका नहीं है। अपने आप को इक्विप कीजिए, अपने आप को तैयार कीजिए। अच्छी बात थी कि जॉनी 3 साल के अकेले नहीं गए थे, अपने बाप के साथ गए थे। आप है मेरे साथ? मैंने कहा जॉनी अकेले गए होते तो चप करके उसी में खत्म हो गए होते। और आज बहुत सी जिंदगियां चप करके खत्म हो गई हैं, जब उनके ऊपर पारिवारिक जिम्मेदारी पड़ी, वैवाहिक जिम्मेदारी पड़ी, बच्चों की जिम्मेदारी पड़ी, वहीं चट के मर गए, चर्च छोड़ दिए, खत्म हो गए, क्योंकि किसी ने उनकी मदद नहीं की। आप खुश नहीं है कि आप अपने बाप के साथ हैं? छोड़ दीजिए, आप है कि नहीं है, बाप आपका आपके साथ है। मैं तुम्हें कभी छोड़ूंगा नहीं, कभी अनाथ नहीं छोड़ूंगा। जगत के अंत लो, मैं तुम्हारे साथ हूं। और हुआ क्या, जॉनी को कुछ करने की जरूरत नहीं, हमारी ओर देख करके हम क्या करें, क्या कर दे, भगा दे लोगों को, मार दे सबको, क्या करें हम? कुछ हमने नहीं किया। मैं झुक करके मैंने उसको अपनी गोद में ले लिया, और जॉनी ही हम क्या, अब क्या हो गया? जानते क्या हुआ? जॉनी अपने पापा के लेवल से, अपने पापा के नजरिए से देखने लगा था। जब आप खुदा के नजरिए से जिंदगी देखते हैं तो जिंदगी बहुत खुशहाल जिंदगी होती है। और आप ये कह उठते हैं, यहोवा मेरा चरवाहा है, मैं यदि घोर अंधकार से भरी हुई तराई में चलूं या ड्राइव करूं तो भी मैं हानि से ना डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ है। बिकॉज माई डैड इज विथ मी, आई डोंट हैव टू वरी। इन लोगों के पास, इन लोगों को लगा कि इनका डैड चला गया, इनके पापा नहीं है, अकेले हो गए। और जल्दीबाजी का पाप जो मैंने आपसे बात किया था, अधीरता का पाप, बजाय धैर्य रखने के, बाइबल कहती है जो अंत तक धीरज धरेगा उद्धार तो उसी का होगा। एक काम कीजिए, अपने आप को धीरता के साथ, पूरे विवेक के साथ प्रभु में बनाए रखिए। अपने पापा से चिपके रहिए, अपने स्वर्गीय पिता से चिपके रहिए। और उसकी दृष्टि का कैसे देखेंगे, उसकी दृष्टि से कैसे देखेंगे? उचकेंगे, कूदेंगे, कुछ नहीं। हर सुबह खोल करके कहिए, प्रभु जी आज का दिन मैं आपके लेवल से देखना चाहता हूं। मेरे लेवल से तो कर्जा है, मेरे लेवल से तो डॉक्टर को दिखाना है, मेरे लेवल से सुनाई नहीं दे रहा, मेरे लेवल से दिखाई नहीं दे रहा, मेरे लेवल से यहां दर्द है, मेरे लेवल से फलाना है मेरा बेटा। लेकिन खुदावंद आप अपने लेवल से हमको दिखाइए, क्या कहती है ये जिंदगी मेरे बारे में, क्या कहती है, आप मेरे बारे में क्या कहते हैं। आई वॉन्ट टू सी फ्रॉम योर पर्सपेक्टिव। मुझको नीचे से उठा करके अपनी गोद में ले करके अपने लेवल से दिखाइए, ताकि मैं जिंदगी की खुशहाली देख सकूं। हालेलुया। अपनी आंखों को बंद कीजिएगा थोड़ी देर के लिए, और आज ये तय कीजिए कि आप जॉनी के समान वहां नीचे रह करके उस लेवल से देखना चाहते हैं। आपको सिर्फ टांगे दिखाई देंगी, सिर्फ भद्दापन दिखाई देगा, सिर्फ लोगों का जंजाल दिखाई देगा। लेकिन अगर आप अपने प्रभु की नजर से देखेंगे, और उसकी नजर सिर्फ उसके कलाम में, अगर आप अपने पिता की नजर से देखेंगे, आपको एक दूसरा दृश्य दिखाई देगा।
उसने एक दूसरी नजरिए से देखना शुरू किया। हम कमजोर हैं, हम माइनॉरिटी में हैं, हमको बहुत कुछ नहीं आता, ना हम बजा सकते, ना हम गा सकते, ना हम बोल सकते, कोई बात नहीं, आप शक्तिहीन के साथ भी वैसा ही व्यवहार करते हैं जैसे सामर्थी के साथ करते हैं। आप सिर्फ पैसे वालों के खुदाबंद नहीं है, आप गरीबों के भी खुदाबंद है। आप सिर्फ जीनियस के खुदाबंद नहीं है, आप मूर्खों के भी खुदाबंद है। हालेलुया। हमारे लिए एक देवता बना, हमें नहीं जरूरत है किसी देवता की, हमें नहीं जरूरत है किसी तीसरे की, क्योंकि हमारे पास हमारा बाप ऑलरेडी मौजूद है। सिर्फ एक दूसरे नजरिए से आप देखिए, वो अपने नजर से देख रहे थे कि मूसा तो चला गया, हम तो अनाथ हो गए, हमें तो कोई पूछने वाला नहीं, सब लोग दबाव डाल रहे हैं, सब लोग हमारे खिलाफ है, कोई हमारे खिलाफ नहीं। बाइबल कहती है कि यहोवा अगर हमारी ओर है तो कौन हमारे विरोध में हो सकता है। हमारे देखने का नजरिया बिल्कुल फर्क होना चाहिए। प्रभु हमारे साथ रहिएगा, इस वचन की गहराई हमारे दिलों के अंदर बनी रहे। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।